सभी को नमस्कार। कल खजाना के रिव्यू के बाद में आज बारी है त्रिफना की। तो संपूर्ण खजाना जो 1995 में जो सीरीज आई थी उसके बाद में ईयर 2000 में यानी कि 4 साल के बाद में ये सीरीज आई थी जिसको हम त्रिफना सीरीज के नाम से जानते हैं। इसकी फर्स्ट कॉमिक का नाम था मृत्युदंड। मैं बताया तो आपको कौन सी है ये बुक। तो फर्स्ट बुक है मृत्युदंड, सेकंड है नागद्वीप, थर्ड बुक है त्रिफना और फोर्थ है महायुद्ध। तो ये 4 बुक्स इसमें हैं। और कोहराम जो कि एक मल्टी स्टार कॉमिक्स था, ईयर 2000 में फर्स्ट टाइम आया था राज कॉमिक्स में मल्टी स्टार कॉमिक्स। उसके बाद की फर्स्ट कॉमिक्स थी मृत्युदंड और बहुत ही ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग थी मेरे लिए क्योंकि खजाना सीरीज जो कि 1995 1996 में आई थी उसके बाद में सिंगल शॉट कॉमिक्स ज़्यादा आते थे नागराज के। मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, कोई 2 पार्ट सीरीज भी मुझे याद नहीं आ रही है। और जैसे ही कोहराम आया, इवन कोहराम जो बुक थी, कोहराम जो मल्टी स्टार कॉमिक्स थी 128 पेजेस की, वो भी सिंगल शॉट कॉमिक्स थी। और उसके बाद सीधा हमने देखी मृत्युदंड जिसमें हमको नागपाशा फिर से दिखाई दिया खजाना सीरीज़ के बाद में। हालांकि खजाना सीरीज मैंने मृत्युदंड सीरीज़ की बात पढ़ी थी और इसका कवर बहुत ही अच्छा बनाया था। देखिए, हालांकि इसका जो एक्चुअल ओरिजिनल एडिशन 2020 तक मेरे पास में था, थोड़ा लाइट था वो कवर। इसमें थोड़ा डार्क कर दिया गया कवर को और बैकग्राउंड उसका थोड़ा अलग था ये वाला। बस ये कि ये एक 75 रुपीज़ वाला रिप्रिंट है और फर्स्ट ग्लोसी रिप्रिंट है। आई थिंक इससे पहले कभी ये सीरीज ग्लोसी में रिप्रिंट नहीं हुई थी। ये एक्चुअली में मैपले तो पेजेस में आई थी, ये एक ग्लोसी रिप्रिंट है एक्चुअल राज कॉमिक्स का। और इस पर लिखा हुआ है विश्व नागराज। और ये जो कॉमिक्स का लिखा हुआ ये सब पहले नहीं हुआ करता था, सिर्फ राज कॉमिक्स विशांग मर्तिन। और प्राइस यहाँ पे लिखी थी 20 रुपये। ये एक रिप्रिंट था 75 रुपीज़ का, 75 रुपये का। और ये रिप्रिंट आई थिंक 2018 में आया था, देखना पड़ेगा, या 16 में आया होगा। आई एम सॉरी, ये ईयर 2020 का रिप्रिंट है। ईयर 2020 में ही आया था ये, यानी काफ़ी लेटेस्ट था। 20 में ही मैंने अपने कॉमिक्स को मेरे ओरिजिनल जो बुक्स थी वो मैंने किसी को दे दी थी। तो 20 तक तो इसकी ओरिजिनल थी मेरे पास में। खैर, तो 2020 का रिप्रिंट है, काफ़ी लेटेस्ट नया रिप्रिंट है 75 रुपीज़ के हिसाब से। और उसके बाद 21 में जब 2021 में राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी का जब पब्लिकेशन मतलब अलग हुआ संजय गुप्ता जी से, संजय गुप्ता जी का भी कॉमिक्स पढ़ा, तो उन्होंने सेम ये चीज़ रिप्रिंट करी। आई थिंक 1 साल का गैप आया और आई थिंक जो फॉर्मेट था प्रिंट करने का उसको सेम ही रखा गया। इन दोनों में आपको दूर से कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं। ये कई विश्व नागराज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे जो राजकॉमिक्स.com है वो हटा दिया गया है क्योंकि अभी ये राजकॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी बन चुके। तो यहाँ पे मनोज गुप्ता जी की मोहर लगा दी गई है लाल, और 2 लगाई है, पता नहीं क्यों। एक सफिशेंट रहती तो आर्ट वर्क ख़राब नहीं होता। जैसे यहाँ पे जो कालदूत के हाथ में ये मशाल सी है, तो या तो इसको यहाँ ना लगा करके या तो यहाँ लगा देते मृत्युंजय लिखा हुआ है, या इसको नीचे मतलब है ना ये लट्ठा सा पड़ा है। मुझे लगता है ये जो लट्ठा पड़ा है यहाँ पे गोल में लगाते जैसे, तो 2 मोहर इसमें दिखाई देंगे आपको। बाकियों में कितने मोहर दिखाई देंगी, शायद एक एक। तो ये एक डिफरेंस, मुझे और कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो मुझे लगता है 2021-20 का रिप्रिंट था जो राज कॉमिक्स में जो तैयारी हो रखी थी, सेम उसी को यूज़ करके बनाया गया। तो उसमें कोई भी इवन कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको। बस फ़र्क एक नज़र आएगा, 120 रुपये प्राइस इसकी हो गई थी। 75 की 2020 में थी, इसमें कर दी 120 रुपये की। सेम वही सीरीज है, वही का भी फॉर्मेट वैसा वैसा, ग्लोसी पेजेस सब कुछ एवरीथिंग से। देख लेता हूँ पेज भी इसमें, हाँ ग्लोसी ही है, ग्लोसी पेजेस के साथ में आई थी सीरीज। लेकिन जो 75 वाली जो प्रिंट हुई थी उसकी पेज थोड़ी थिक और ज़्यादा ग्लोसी है। मतलब मनोज गुप्ता जी तो हल्के स्थिर पर मतलब सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सेम दोनों सीरीज बिल्कुल सेम है। और बेस्ट ये रिप्रिंट मान सकते हैं। ग्लोसी में जो रिप्रिंट हुआ था वो बेस्ट रिप्रिंट था। अच्छा लगता है ग्लोसी में, ज़्यादा अच्छे लगते हैं कलर्स वगैरह। मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल प्रिंट नहीं है तो ये ग्लोसी वाला रिप्रिंट सबसे अच्छा होता है और पूरा का पूरा ओरिजिनल वर्जन को रिस्टोर करता है। 2015 और 16 में जो रिप्रिंट्स किए थे राज कॉमिक्स ने वो बिल्कुल ओरिजिनल वर्जन जैसे किए थे, बस बीच में थोड़ा भटक गए थे। वो 18 के जो रिप्रिंट्स आने वाले थे उसमें थोड़ा उन्होंने ऐड में दिक्कत कर दी थी, पर ये 2020 के रिप्रिंट और बहुत अच्छे रिप्रिंट थे। तो ये पेपरबिक सीरीज़ है और इसको मैं मृत्युदंड सीरीज नाम से हम सोचते थे कई बार, नागदीप सीरीज, बट त्रिफना सीरीज इसका बेस्ट नोमेनक्लेचर रहा। त्रिफना का कवर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मृत्युदंड के बाद त्रिफना, नागदीप का इतना अच्छा नहीं लगा था कवर मुझे, बट त्रिफना का कवर बहुत शानदार था। नागराज और विजयपी की शादी का सीन था और बहुत ही अच्छे से विनोद कुमार जी ने इंक करके काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर बनाया था इन्होंने। और इस सीरीज़ की छाप नागालैंड पर भी देखने को मिलती है। खैर, ये 2000 में सीरीज आई थी, 4 पार्ट की थी, मृत्यु नागदीप प्रथम आयुध। और इवन इसमें मैंने पहले भी आपको जिक्र कराया कि नागदीप जो सेकंड पार्ट था उसमें
अग्रज जो कि भारती का भाई था, बड़ा भाई, उसका भी जिक्र हुआ था। और फिर वो नेक्स्ट इसी के बाद जस्ट जो इसका लास्ट कॉमिक्स था उसमें अग्रज एक ऐड करके आया था, ये देखिए। और वो भी एक 3 पार्ट की सीरीज़ थी, मतलब जैसे खजाना 5 पार्ट की थी, ये नागदीप जो त्रिफना सीरीज 4 पार्ट की थी, फिर अग्रज 3 पार्ट की। और इन तीनों सीरीज़ को सेम टाइप का ट्रीटमेंट अब मिला है, पहले तो नहीं मिलता था, पहले सिर्फ और सिर्फ खजाना सीरीज़ को ट्रीटमेंट मिला करता था। खैर, तो इस सीरीज़ का एक जो अच्छा रिकग्निशन है वो 2021 से शुरू हुआ था रिप्रिंट करा। रिप्रिंट करने के बाद में राजकुमार से मनोज गुप्ता जी अभी 2021 या फिर 22 में इसका एक कलेक्टर एडिशन आए थे। मैंने कल भी इस शो किया था। इसमें तो नोटिस थी पहले, जैसे कि ये स्टिकर है, ये स्केच कार्ड है, इसी का जो कवर है उसका एक इंकड वर्जन है। और इसके अलावा एक मैग्नेट स्टिकर भी शायद इसमें था, एक डायरी भी शायद थी, वो चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये है संपूर्ण त्रिफना। तो एक कलेक्टर एडिशन निकाला मनोज गुप्ता जी ने। अनुपम सिन्हा जी ने पूरी सीरीज़ का एक समरी टाइप हमको ये कवर बना के दिया, जिसमें ये देखिए कवर जो है पूरा कंटिन्यूएशन में है। मैंने सर्व सत्र में भी बात कोट करी थी कि यहाँ पे देखो एक नागराज है, सेम भाई नागराज यहाँ पे भी बना हुआ है, देखो बस ये ओल्ड वाला नागराज है जो 4th कॉमिक्स महायुद्ध में है। तो सर्व सत्र भी जो 2 वेरिएंट थे उसमें नागराज तो उसे डबल थे, उसका रीज़न मेरे को वो लग रहा था उस वक्त, मैंने आपको बताया था कि सेम ही कवर होगा कंटिन्यूएशन में, फिर उसी के 2 वेरिएंट बना दिया गया। खैर जो भी हो, अच्छा लग रहा काफ़ी, ये कवर बनाया था। अब हुआ ये था कि सबसे पहली बार अगर इसका कलेक्टर एडिशन चाहे अग्रज हो चाहे त्रिफना हो, राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ही लेकर के आए थे। लेकिन जैसा कि मुझे पता है या जो बताया हमको गया कि इसका जो ये आर्ट वर्क है जो अनुपम सिन्हा जी ने इसको पेंसिलिंग की थी, वो पहले ही बन चुका था जब राज कॉमिक्स 1 थी, और लग भी रहा है बन गया होगा, शायद हो सकता है शेयर भी किया गया हो कहीं पे फेसबुक वगैरह पे। तो वो आर्ट वर्क देखिए यहाँ पे पहले बना, इसमें इंक्ड वर्जन ही शेयर किया, पेंसिल वर्जन शेयर नहीं किया गया। पेंसिल को रफ वर्जन मानते थे पहले, ये इंक्ड वर्जन थोड़ा फेयर वर्जन होता है, देन फ्लैट कलरिंग होती है, और उसके बाद में जो एक विद इफेक्ट एक्चुअल कवर। पर आजकल वो पेंसिल वाले को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो इसमें सब कुछ था। ये जो कलेक्टर एडिशन बनाया है इन्होंने, इसकी प्राइस इन्होंने रखी 1000 रुपये, यानी सॉरी वो खजाना में था 999, 849 यानी कि 850 रुपये। इस सीरीज़ की जो प्राइस मनोज गुप्ता जी ने रखी वो रखी थी 120 रुपये एक कॉमिक्स की, यानी कि 12 12 12 24 12 36 12 48 480 रुपये। तो उस लिहाज से थोड़ा सा महंगा निकला, 480 यानी कि हम 500 पकड़ लेते हैं, तो भी इसमें 350 रुपये ज़्यादा लिए गए। उसमें हमको क्या मिल जाता है, उसमें हमको मिल जाता है ये हार्ड कवर, न्यू आर्ट प्लस सर्टेन नोवेल्टीज़। मैंने स्टिकर था कि नहीं था वो तो याद नहीं, बट डायरी थी, बताइए तो डायरी या कुछ था, स्केच कार्ड। और उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट हमको मिल जाता है। देखिए ऐसे संपूर्ण त्रिफना, ये क्रेडिट पेज है, ये कितना सुंदर इसका अलग से आर्ट निकाला गया है ऐसे। फिर राज पृष्ठ, मनोज गुप्ता जी बता रहे कि इसकी मेकिंग के बारे में कुछ, और काफ़ी अच्छे से इसमें अलग अलग आर्ट को यूज़ करके हमको एक अच्छा सा ये आर्ट, ये अलग से बनवाई गई है। मैंने ये आई थिंक ये कॉमिक्स में आर्ट नहीं है, ये जो आर्ट है बहुत खूबसूरत लग रही है, शायद किसी पोस्टर या किसी के लिए शायद बनाई होगी, मुझे लग नहीं रहा है कि बुक में। तो अच्छा है, मतलब ये अच्छा लगा एक अच्छा। और प्लस सभी कॉमिक्स के कवर आपको अंदर मिल जाता है, अदरवाइज़ क्या होता था पहले कवर आपको नहीं मिला करते थे, सिर्फ कॉमिक्स बाइंड होकर के कलेक्टर एडिशन बना करते थे। और लोगों ने बोला कि हमको सिर्फ फ्रंट कवर नहीं, हमको बैक कवर भी चाहिए। आप जब पेपर बैग अपने हाथ में लेते हो तो हमारा जो नॉस्टैल्जिया है, जो हम पसंद करते हैं राज कॉमिक्स को, तो उसमें क्या होता है, ये होता है फ्रंट कवर, ये होता है बैक कवर, जिसमें किसी कॉमिक्स का अपकमिंग कॉमिक्स का उस समय का ऐड होता है। प्लस बैक कवर के अंदर एक और ऐड होता है, जैसे नागदीप का ऐड है, कितना खूबसूरत है, और प्लस रेलेवेंट भी है क्योंकि इसी सीरीज़ का ऐड है। और यहाँ पर इस कॉमिक्स की सेट डिटेल्स है, उस समय जब प्रिंट हुई थी तो कौन कौन सी कॉमिक्स साथ में आई थी, पर ये सब देना संभव हो नहीं पाता। इवन आप अगर संजय गुप्ता जी के डायरेक्ट वगैरह उठा के देखोगे, मैं जिसकी बात भी करने वाला हूँ, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। पर इन्होंने तो एक कदम आगे बढ़े, इन्होंने न सिर्फ फ्रंट कवर दिया, साथ में बैक कवर भी दिया, और विद सेट डिटेल्स दिया। मतलब फ्रंट कवर ये रहा, मैंने आपको दिखाया था अभी, बैक कवर ये रहा काल धोनी का ऐड, और उसके अलावा इसके अंदर का जो कंटेंट था जैसे कि सेट डिटेल्स है, प्लस वो नागदीप का ऐड जो बहुत ही खूबसूरत है वो दिया। और इसके बाद कई लोगों ने प्रश्न वो भी बोला था, कई ऐसे बोलते थे कि सारे कवर लास्ट में दे दो, कुछ लोग बोलते थे सारे कवर फ्रंट में दे दो, कुछ लोग बोलते थे कि जैसी ये कॉमिक्स है वैसे दे दो, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। बट ठीक है, बता दिया इन्होंने, अच्छा लग रहा है मतलब, और बहुत ही जैसा प्रिंट होना चाहिए था ना, मतलब जो बेस्ट है, हल्का सा स्लाइटली ग्लोसी है या मैट फिनिश जो भी है, मतलब बेस्ट वर्जन इस कॉमिक्स का 2020 के बाद देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बुक आती है नागदीप, आई थिंक इसका वीडियो में शायद मैं पहले दे चुका हूँ। वही फ्रंट कवर है, वही बैक कवर है, वही उसके अंदर से डिटेल्स अदर ऐड है, और इसमें दूसरी कॉमिक्स त्रिफना का ऐड है, तीसरी जो कॉमिक्स है त्रिफना का ऐड भी ज़रूरी है।
वो भी हमको इसमें कलेक्टेड एडिशन में हम लोग मिस नहीं करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो कवर है बहुत ही टफ़ होते हैं, मोटे होते हैं पेपर से, और इस पर अच्छी लेमिनेशन होती है। इनको इनमें देना संभव नहीं होता, हालांकि दिया है राज कॉमिक्स ने अमर प्रेम का कलेक्टेड एडिशन, और शायद नागायण में ऐसा किया उन्होंने, बट इसमें अलग से सॉफ्ट पेपर में प्रिंट किया था क्योंकि पढ़ने में समस्या ना हो, तो ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट में काउंट होता है। सेम वैसे ही आपको त्रिफना के साथ मिलेगा, तो आपको कोई चीज़ आप मिस नहीं करते हो, मतलब पूरी की पूरी कॉमिक्स जो पेपर बैक में है, अगर आपके पास कलेक्टेड एडिशन है तो आप एक उसका कतरा भी मिस नहीं करते हो। आपको फ्रंट कवर मिल जाता है, बैक कवर मिल जाता है, उसके ऐड मिल जाते हैं। जैसे महायुद्ध का ऐड है, अगर आप इसका बैक कवर निकाल दोगे तो महायुद्ध का ऐड कहाँ से मिलेगा आपको, देखो बैक कवर का इन साइड का पेज है वो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है। देखिए इसमें महायुद्ध का ऐड भी शायद हमको मिल जाएगा, देखिए मिल गया, तो अच्छा है। और देखो अनुपम जी का बनाया हुआ मतलब वो है, बस इसमें एक ही चीज़ मिस होती है, मृत्युदंड का ऐड आपको नहीं मिलता, वो तो कैसे मिलेगा, उसका भी कोई प्रोविजन रखना चाहिए इनको। ये पहली बार जब ईयर 2000 मैंने इफेक्ट्स देखने शुरू किए थे, ऐसे इफेक्ट पहले देखने को नहीं मिलते थे कॉमिक्स में, फ्लैट कलरिंग आ जाती थी, कोहरा में थोड़े थोड़े इसका टच था, तो बड़ा अच्छा लगा था। मृत्युदंड सीरीज, ये जो त्रिफना सीरीज को बोलते हैं, ज़बरदस्त सीरीज है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बुक मार्क आपको मिल जाता है, न्यू आर्ट जो कवर आर्ट बनाया है, फ्रंट कवर बैक कवर में, फ्रंट में ही है नागराज नागपाशा, उसी का बुक मार्क दिया है, थोड़ा सा ग्लिटरी अपीयरेंस होता है। तो मतलब एक बहुत ही शानदार सीरीज बनाई इन्होंने, और अच्छा कलेक्टेड एडिशन मुझे लगा। और लास्ट जो है महायुद्ध, अगेन उसका कवर है आपके पास में, बैक कवर है, और इसमें आपको अग्रज का ऐड भी देखने को मिल जाता है। तो एक कंप्लीट कलेक्टेड एडिशन। और उसके बाद ये बात ये ख़त्म नहीं होती, इसके अच्छा इसके अंदर जो ओरिजिनल ऐड वगैरह होते हैं वो सारे, उसके बाद आते हैं बोनस पेजेस, और बोनस पेजेस में आता है अनुपम सिन्हा जी की कलम से, जो कि आपको खजाना में भी देखने को मिला था। अनुपम जी की फ़ोटो भी है इसमें, शायद उसमें फ़ोटो नहीं थी, तो इन्होंने बताया किस तरह से क्या होगा, थोड़ा अपनी जर्नी शेयर की। एक्स्ट्रा पोस्टर्स जो बनाए गए थे, जो मैंने देखे नहीं थे, वो मुझे देखने को मिलते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है इसमें, और पूरा नया कवर आर्ट और कुछ इंक गैलरी। तो ये देखिए, मतलब एक बहुत ही अच्छा कलेक्टेड एडिशन बना के दिया। और ये मैंने आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि 2020 का एंड आते आते राज कॉमिक्स काफ़ी ख़त्म हो गई थी मार्केट से, ब्लैक में बिकना शुरू हो गई थी। खजाना का मैंने आपको कल ही एक एग्जांपल दिया था कि 10-12 हज़ार में भी एक कलेक्टेड एडिशन उस समय बिका था। तो उस सब चीज़ों का लिहाज करते हुए जब ये कलेक्टेड एडिशन आया तो ताबड़तोड़ इनके प्री ऑर्डर लगे थे। मतलब ये 849 का था, आई थिंक त्रिफना, ड्रैकुला, खूनी ख़ानदान, ये सब कलेक्टेड एडिशन शायद खजाना एक साथ आए थे, या 3-4 कलेक्टेड एडिशन एक साथ आए थे, मुझे याद आ रहा है। और इसमें थोड़ा मिस मैनेजमेंट भी हुआ था कि मैंने शायद उमा कार्ड से मैंने 4 बुक कराए थे विद अदर कॉमिक्स, और सेलर्स ने कंडीशन रख दी थी कि जब तक सारी रिलीज़ नहीं होती आपको ये बुक्स नहीं मिलेंगी। और पब्लिशर ने इसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज़ किया था, एक बुक रिलीज़ की, दूसरी बुक रिलीज़ की, तीसरी बुक रिलीज़ करी, और हेलो बुक माइन जैसी वेबसाइट्स पे वो आ गई थी, लोग ऑर्डर कर रहे थे, पर मेरे से लोग फंस गए थे उसमें। मैंने 10 से 12 हज़ार का ऑर्डर किया था, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी जो सेलर थे कि आप ये जो मैंने इतने सारे कलेक्टेड एडिशन बुक कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम इनमें से 2 तो भिजवाएँ। मतलब एक रिलीज हो गया कोई बात नहीं, दूसरा रिलीज हो गया, तीसरा तो भिजवाएँ एक साथ। हाँ, 2 पार्ट में ऑर्डर भिजवाए, उन्होंने बोला नहीं, बोले शिपिंग में हमारा खर्चा होता है। तो ये खट्टे मीठे अनुभव थे इन चीज़ों को लेकर के। पर पहली बार और अनुपम जी का ऐप प्रकाशित अनपब्लिश्ड आर्ट को देखना और विद सच कलरिंग बहुत अच्छा लगा था। तो ये है 849 कलेक्टेड एडिशन। अब इसके बाद समय बदलता है, मनीष गुप्ता जी मार्केट में आते हैं और थोड़ा सा डाइजेस्ट की तरफ लोगों का ध्यान खींचता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव और एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। ये एक संपूर्ण त्रिफना का डाइजेस्ट है, डाइजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और ये भी था, इसका प्राइस आप देखिए 450 रुपीज़, यानी कि 480 रुपीज़ तो इन पेपर बैग्स की MRP है, तो उस लिहाज से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है। और बस नुकसान ये होता है कि अच्छा ये ना मैफलिथों में है थोड़ा, मैं मेरी माइंड से निकल गया था, तो ये थोड़ा सा वैसा वो ग्लोसी वाला नहीं है। तो आई थिंक ये हम कई बार अनुमान लगाते थे, मैं भी लगाता था कि यार पेपर बैग के कवर्स रिमूव करके ही कलेक्टेड एडिशन या डाइजेस्ट बनते होंगे, बट ये डाइजेस्ट कम्प्लीटली न्यू रिप्रिंट किया गया है। मतलब ये भी एक प्लस माइनस दोनों आता है। इसके पेजेस थिक हैं, काफ़ी अच्छे पेजेस हैं, और एक्चुअली भी आई थी मृत्युदंड तो थोड़े इससे लो क्वालिटी के होंगे, बट हाँ आपको वो फील अगर चाहिए कि पेपर में कैसी लगती है, बट पता नहीं क्यों मेरे को तो ग्लोसी पसंद आता है, क्योंकि वो कलर्स में वो पंची कलर नहीं आते। मतलब अभी देखेंगे ये मैपली तो जैसा मान सकते हो, मैपली तो बोल देता हूँ कि देखो आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। ये इसमें जो पंची होता है ना कलर, यार कुछ बहुत ही फीके लग रहे हैं। खैर जो भी हो, एक अच्छी फिर भी एक अच्छी क्वालिटी डैश लग रही है विद गुड क्वालिटी पेजेस। बहुत ज़्यादा मतलब मैपली तो कंप्लीट मैपली तो नहीं है, कुछ तो इसमें बात है, लेकिन इतने मेरे को ग्लोसी के कंपेयर में तो फिर हमेशा ग्लोसी विनर रहेगा मेरे लिए। तो आप कुछ यूँ से बोलो तो ये एक डाइजेस्ट है। और ये डाइजेस्ट के भी 2 वेरिएंट थे, मतलब कुछ लोगों के पास में ये बिना उसके था, तो मैंने GK कार्ड से कंफर्म करके, क्योंकि मुझे जोसेफ ने इन्फॉर्म किया था कि जो है
इसका ऐसा कुछ वेरिएंट है। तो इसमें ना वो पूरा मज़ा है, मतलब आपको कलेक्टर एडिशन को आप मिस नहीं करोगे आप करते हो। तो ये पेजेस ग्लोसी है बाय द वे, जो ये कंटेंट वाले हैं कलेक्टर एडिशन का कंटेंट जो है वही सारा कंटेंट आपको मिल जाता है यहाँ पे भी। और आई थिंक पीछे भी सारा कुछ मिल जाता है आपको अनुपम सिन्हा की कलम से भी, और सारे कवर्स भी मिल जाते हैं। और ये थोड़ा अलग फॉर्मेट है, आपने उस कलेक्टर एडिशन देखा था कि वो इनका प्लेसमेंट अलग टाइप से था। तो ये जो कवर्स का प्लेसमेंट है इसमें इसमें एक मिनिमल अप्रोच रखा गया है कि मृत्युदंड, और इन्होंने इसको सीरीज भी चेंज की है क्योंकि इसका नाम त्रिफना रखा है तो इसे त्रिफना कवर पहले दिया गया हुआ जो कि काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। उसके बाद मृत्युदंड का कवर दिया गया, फिर नागदीप और फिर महायुद्ध का। रीज़न इसका में भी ये होता है कि सीरीज़ को त्रिफना के नाम से आता है। और आर्ट वर्क में थोड़ा सा वो किया गया, वो गोल मोहर हटा दी गई है, सब कुछ हटा दिया गया। तो आपको एक अच्छा एक अलग, मतलब ये एक डाइजेशन एक अलग कैटेगरी रखता है फील की, थोड़ा फील अलग है इस डाइजेस्ट का। अगर आप देखेंगे तो इसको सारे लोगों का हट गए हैं इसमें इसमें ये तो खैर वो पुराना रिप्रिंट ओल्ड राज कॉमिक्स का रिप्रिंट है। ये देखिए आप, वो गोल मोहर ऊपर से भी निकल गई है तो एक थोड़ा सा आपको अच्छी फील आती है, मतलब इस पर काम किया है, मतलब ये एक अलग ही कैटेगरी का है डाइजेस्ट। और वो जो एक्स्ट्रा आर्ट वर्क मैं आपको बोला था वो भी देखो आपको मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ क्या मिलता है, मतलब एक ऑल ओवर बहुत अच्छा एक कलेक्टर एडिशन एक डाइजेस्ट को मान सकते हो। और इसकी प्राइस जो 450 है, इस पर कोई डिस्काउंट मिले ना मिले वो तो मुझे नहीं पता था। आई थिंक मिला भी नहीं, शुरू में थे डिस्काउंट पर मैंने अलग से इसको मंगवाया था, पर ठीक है, बट फिर भी बहुत एक अच्छी डील रही है। तो ये हमको अच्छा मनोज जी ने इसी के साथ ऐसा किया, त्रिफना, खूनी खानदान, खजाना, ड्रैकुला, बहुत सारे उन्होंने कलेक्टर एडिशन निकाले एक तरीके फॉर्मेट में, लेकिन डाइजेस्ट हमको सिर्फ त्रिफना का दिया। तो त्रिफना को एक विशेष ट्रीटमेंट मिलता है, अग्रज भी नहीं दिया डाइजेस्ट उन्होंने, ये बोला। अब इसके बाद संजय गुप्ता जी मार्केट में आते हैं। अच्छा मैं एक बार इसकी प्रिंटिंग में कंफर्म कर लूँ, उनके जो ये तो शायद लेट आया था काफ़ी, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया प्रिंट कब हुआ। जुलाई 2021 लगता नहीं है डाइजेस्ट, इन्होंने शायद वो करेक्ट एडिशन का कॉपी मार दिया होगा क्योंकि ये डाइजेस्ट 2021 में तो नहीं आया था। इसमें देखते कब लिखा हुआ है। ये कंटेंट एज कॉपी हुआ है लेकिन जुलाई 2021 में ये बली प्रिंट हुआ होगा, ये नहीं हुआ था। तो त्रिफना 21 में आई थी, पेपर बैग भी। अच्छा इसमें उल्टा हुआ था, आई एम सॉरी, पहले कलेक्टर एडिशन आए थे ये, आई थिंक मैं सही हूँ तो, अगर खजाना, त्रिफना, ड्रैकुला और खूनी खानदान, आई थिंक ये जो कलेक्टर एडिशंस हैं इनके पेपर बैग्स पहले आए थे। नहीं आई एम सॉरी, रियली सॉरी, पहले पेपर बैग आते हैं किसी भी कलेक्टर, फिर बाद में कलेक्टर एडिशन बनता है, लेकिन इनमें रिवर्स हुआ था। इनमें कलेक्टर एडिशन पहले आए थे, पेपर बैग बाद में। और वो लॉजिकल भी था क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रिंट 2021 में 20 में अवेलेबल थे, तो फिर 21 में एकदम से कौन खरीदेगा, पहले लोगों को कलेक्टर एडिशन चाहिए होंगे और जिसकी डिमांड भी काफ़ी थी मार्केट में। उसके बाद उन्होंने फिर देखा कि डिमांड है पेपर बैग की, पेपर बैग निकाले। और आई थिंक ये पक्का 2022 में आया होगा, 21 में तो पक्का नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ हम पहुँच गए। अब हम आते हैं संजय गुप्ता जी पे। अब संजय गुप्ता इतना कुछ मनोज जी पहले ही कर चुके थे, तो संजय गुप्ता जी को करने का कुछ रह नहीं गया था। और उनके जो प्रीमियम कलेक्टर एडिशंस होते हैं उनसे वो काफ़ी चेंज हो चुके थे। ये जब ज़माना आ गया था हमारे पहले से टाइम देखे, तो इसका जो डाइजेस्ट है इसकी प्राइस है 950 रुपीज़, और मनोज जी का जो डाइजेस्ट है उसकी प्राइस है 450 रुपीज़। ज़मीन आसमान का अंतर, मतलब लगभग डबल प्राइस इसकी है, डबल से भी ज़्यादा प्राइस है। 450 का डबल 900 होता है। अगेन संजय गुप्ता जी ने भी सेम ही कवर यूज़ किया। रीज़न उसका क्योंकि ये आर्ट आई थिंक पहले बनाया गया था, लेकिन हाँ इसका आपको हल्का सा चेंज मिलेगा। यहाँ पे जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे ऑरेंज कर दिया गया है। कलर स्कीम भी लगभग वही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बट हाँ इसको फर्स्ट टाइम बिग साइज़ में लाया गया। तो त्रिफना एक ऐसी सीरीज है जो बिग साइज़ में अभी तक मनोज गुप्ता जी भी नहीं लाए, मनीष गुप्ता जी ने। तो अगर आपको बिग साइज़ में चीज़ चाहिए तो देन यू कैन गो फॉर संजय गुप्ता जी। और संजय गुप्ता जी का बिग साइज़ थोड़ा सा अलग होता है अदर बिग साइज़ से, मतलब उनका साइज़ न्यू साइज़ होता है। तो विड्थ और जो हाइट है वो सेम प्रोपोर्शन में ऊपर नहीं जाती है, हाइट जरूर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, या जरूर से ज़्यादा मतलब जो उनका न्यू साइज़ है। तो इसमें कुछ री एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। मैंने आपको शायद अपने वीडियो दिखा, इसके पेपर थिन है काफ़ी इस डाइजेस्ट के, थोड़े से मैट फिनिश वाले हैं, मतलब इसके जितने मैपले तो नहीं है, बट आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये 950 का है बाय द वे, मतलब कि आपको बिल्कुल कलेक्टर एडिशन, आपको कोई कहे, आपको ऐसा लग सकता है कि कलेक्टर एडिशन कह सकता है ज़्यादा ही है। कलेक्टर एडिशन 850 का है, डाइजेस्ट 950 का है। बट हाँ ये बिग साइज़ में है, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ नोवेल्टीज़ भी मिली थी। मनोज गुप्ता जी की जो कलेक्टर एडिशन ना उसमें हम प्राइसिंग में कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को हमेशा माइंड रखना चाहिए कि नोवेल्टीज़ भी प्लस डायरी है जो मैग्नेट स्टिकर होता है कईयों में, विद नोवेल्टीज़ के वो एक तरीके के कॉम्बो होते हैं। जैसे कि डोगा के जो लेटेस्ट कलेक्टर एडिशंस आए हैं 550 वाले। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, जोसफ भाई जिनके साथ मेरे पॉडकास्ट वगैरह हुए थे उन्होंने भी अपना एक चैनल शुरू किया है, अभी बस इनिशियल स्टेज पे है। आई थिंक 10-12 कुछ सब्सक्राइबर होंगे और 2 उन्होंने वीडियो डाले हैं।
तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वो डोगा वाले जो मैं बता रहा हूँ वो सारे सारे उन्होंने अनबॉक्स किए हैं, सारी नोवेल्टीज़ उन्होंने दिखाई है। मेरे पास अभी पहुँचे नहीं वो डोगा वाले। तो मेरे कहने का मतलब वो जो डोगा वाले कलेक्टर एडिशन है, जो इससे हट के बात है, अगर आप अवेयर हैं तो वो उनके जो 550 प्राइस, आई थिंक वो नोवेल्टी का कॉम्बो है एक तरीके का। तो हमको लगता है ऐसा है कि उसका प्राइस 550 होगा, लेकिन वो कॉम्बो है एक तरीके का। बाद में लोग नोवेल्टीज़ रिमूव कर देते हैं और फिर उस प्राइस पे फिर डिस्काउंट वगैरह डिस्कस करते हैं, जो कि थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है कई बार। तो ठीक है, फिर से इसी पे आते हैं। तो ये 850 का कलेक्टर एडिशन था, 450 का डाइजेस्ट था। यहाँ पे जो डाइजेस्ट हमको मिल जाता है 950 का, यानी सबसे महंगा जो त्रिफना का एडिशन है वो ये है फिलहाल हमारे हाथ में। और इसमें बहुत ही मिनिमम अप्रोच रखा गया है। अब यानी कि ये जो नया आर्ट अनुपम जी ने बनाया था वो मैंने आपको दिखा दिया कई बार, वो लेकिन हाँ स्पोर्ट यूवी का यूज़ किया, ये एक पहली बार थोड़ा देखने को मिलता है, एक ये चीज़। और ये जो आर्ट है यहाँ पे, मैंने कहा था बैकग्राउंड ब्लू था तो यहाँ ऑरेंज कर दिया गया। थोड़ा सा आर्ट यहाँ पे कटता है, इन्होंने बिग साइज में लेके देखिए कालदोत का हाथ आप पूरा दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक है ये। प्लस ब्रांडिंग थोड़ी सी अलग है, संजय गुप्ता जी की ब्रांडिंग है। अब इसके अंदर आ जाती है बात कवर्स की। तो यहाँ पे एक तो दिया नागदीप का कवर, अब बचते 3 कवर शायद अंदर कहीं दिए होंगे। अच्छा, अंदर मतलब ये कॉमिक्स मैं आपको बता दूँ, इसमें संजय गुप्ता जी का अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। ये चारों के चारों कॉमिक्स में बस बाइंड कर दिया गया इसके अंदर विदाउट एनी ऐड। इनका जो एक प्लस पॉइंट था या जो भी था, मतलब वो ये था कि सारे ऐड कवर थे, इसमें ऐसा नहीं है। ये फिर आप एक के साथ एक समस्या क्या आएगी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सारे ऐड रिमूव कर दोगे किसी बुक में से, तो इसमें पेज नंबर 59 पे ख़त्म हो गई, पहले 60 पे ख़त्म हुआ करती थी बुक्स, तो 59 के बाद एक ऐड यहाँ पे बच जाता है। ऐसा क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पे ग्रीन पेज भी होता है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। प्लस है ना 16 नंबर पेज पे एक और ऐड होता था, मतलब 15 के बाद शायद 19 मतलब 16-17 पे ऐड होता था। ये देखिए 16 के बाद 17 और 18 जो है ना वो वहाँ पे कुछ पॉइजन पोस्ट होती थी, फैंस के लेटर होते थे। उसके बाद 19 पेज स्टोरी खत्म होती थी, तो 57 पेज की स्टोरी निकलती है। तो 57 पेज के 4 कॉमिक्स छोड़ दिए, पर 57 पेज का दूसरा जो साइड था वो खाली ना रहे, इसलिए वहाँ पे कुछ आर्ट ऐड कर दिया। जैसे त्रिफना स्टार्ट हुई, नागदीप खत्म हुई, तो यहाँ पे नागदीप में से एक आर्ट निकाल के दिया जो कि अच्छा लग रहा है। ऐसा ही मृत्युंजय खत्म हुई, तो यहाँ पर मृत्युंजय में से एक आर्ट था वो यहाँ चिपका दिया, थोड़ा सा जूम वगैरह करके। ऐसे ही त्रिफना ख़त्म हुई तो त्रिफना में से काट यहाँ चिपका दिया, और उसके बाद महायुद्ध जब खत्म होती है तो उन्होंने फिर वहाँ पर सीधा मृत्युदंड का कवर दे दिया। थोड़ा सा यहाँ पे भी आर्ट देके कवर्स इधर देते, तो मृत्युदंड, नागदीप, त्रिफना, महायुद्ध, इनके जो कवर दिए, मनोज गुप्ता जी ने जो कवर दिए ना उन्होंने नाम भी हटा दिया, मतलब बहुत मिनिमम वो रख के हमको आर्ट पूरा दिया। देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कवर दिखेंगे, मृत्युदंड साइड में छोटा सा लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ा रखा है मृत्युदंड, जो कि शायद नहीं रखते तो चल जाता। तो मृत्युदंड, नागदीप, त्रिफना और महायुद्ध, इनके कवर आपको चारों मिल जाते हैं। उसके बाद इनके कुछ संजय गुप्ता जी के रिलीज कॉमिक्स हैं, यहाँ पे कुछ QR कोड्स वगैरह दिए हुए। यहाँ पे नागदीप को कवर देना कुछ अटपटा लगा, मतलब कुछ रिलेवेंस नहीं लगा यहाँ पे नागदीप। इससे बढ़िया यहाँ पे मृत्युदंड का ऐड दे देते या कुछ ऐड वगैरह देते, तो यहाँ पे ना वो सब चीज़ें मिसिंग होती हैं। क्या मिसिंग होती हैं? एक तो इन सब के सीक्वेंस में जो ऐड वगैरह होता है वो आपको नहीं मिलता, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो आर्ट मैंने आपको बता दी वो सब आपको नहीं मिलता। तो ये जो कंप्लीट जो नॉस्टैल्जिया होता है ना, कलेक्टर एडिशन आप लेते हैं इस वजह से कि भाई आपको उसमें अंदर सब कुछ मिले, सारे पुरानी यादें सब कुछ, तो आपके लिए मनोज गुप्ता जी का बेटर रहेगा। पर ये डाइजेस्ट है वो मिनिमम अप्रोच के साथ ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे जो खास चीज़ आती है वो आती है संजय गुप्ता जी का ये कलेक्टर एडिशन संपूर्ण त्रिफला, जो कि अच्छा लगा है। इसको इसमें मैं अलग एफर्ट देखने को मिलेंगे। और एक अच्छी बात भी है कि रिलीज अगर आपकी अलग होती है तो आपको प्रोडक्ट अलग मिलता है, पर प्रॉब्लम ये थी बहुत सारे वेरिएंट्स आपके सामने इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये अब आता है हमारे सामने संपूर्ण त्रिफला का संग्राहक संस्करण कलेक्टर एडिशन, जो मैं अपनी नई लोकेशन से पुरानी लोकेशन भी लेके आ गया हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहली बात, एक सबसे बड़ा चेंज, इस सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक अनुपम सिन्हा जी ने बनाया। इसके कवर्स भी अनुपम सिन्हा जी ने बनाए, और कलेक्टर एडिशन जो था उसका कवर सबने वही रखा, और डाइजेस्ट का कवर भी वही रखा है। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये डाइजेस्ट का कवर है जिसमें कि आपको स्पोर्ट यूवी का यूज़ मिलता है, और ये कलेक्टर एडिशन है जो बिल्कुल सिंपल मिलता है। तो ये अगेन संजय गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन लेके आए हैं, और इसका प्राइस इन रखा है 1150 रुपये, ये है 950। अब डाइजेस्ट से 200 रुपये ज़्यादा, यानी कि सबसे महंगा अगर त्रिफला का कोई वेरिएंट अब भी है दुनिया में तो ये है कलेक्टर एडिशन। और हाँ, ये 1150 विदाउट नोवेल्टीज़ है, 850 मनोज गुप्ता जी का विद नोवेल्टीज था, इससे ज़्यादा नोवेल्टीज़ ये मैं कम दिखा रहा हूँ। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि संजय गुप्ता जी के शुरू में तो नोवेल्टीज़ के लिए फेमस थे, अब उन्होंने नोवेल्टीज़ बंद कर दी। तो अब उनके अब जब से ना, ये आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ कि जो न्यू साइज वाले जो जब से कलेक्टर एडिशन आए हैं,
संजय गुप्ता जी की तरफ से नॉवेल्टीज़ लगभग बंद हो गई हैं। छोटा मोटा एक वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि शक्ति रूपा सीरीज़ है, तो उसमें काम पहले से बहुत कुछ हो चुका था, काफ़ी कुछ बिक चुकी थी, तो उसके साथ नॉवेल्टी दी क्योंकि ज़रूरी था। महारावण है, काफ़ी महंगा कलेक्टर एडिशन था, उसके साथ में एक मैग्नेट स्टिकर मिला है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो पहले इनका चार्म हुआ करता था संजय गुप्ता जी का, कि पूरा एक नोवेल्टीज़ का अलग से पैक मिला करता था, वो मिलना बंद हो चुका है। तो इनके जो कलेक्टर एडिशन की प्राइस है वो रियल प्राइस है, मतलब तो इनका जो कलेक्टर एडिशन है वो 1150 रुपये का है। मनोज गुप्ता जी वाला 850 रुपये का है, और बहुत सारे कंटेंट का फ़र्क है। और हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, जो सबसे डिफरेंट चीज़ आती है, वो है हेमंत कुमार जी का हाथ से बना हुआ ये संपूर्ण त्रिफना का जैकेट कवर, जो इसको सबसे स्पेशल बनाया जाता है। वो भी पूरा स्पोर्ट यूवी का काम हुआ है, पूरी वही समरी है, वही त्रिफना है यहाँ पर। ये नागार्जुन हेमंत कुमार जी के आर्ट में, वो अनुपम जी के आर्ट में। और फिर ये पीछे कालदूत होंगे, और नागराज है, नगीना है, गरलगंठ है, और ये गुरुदेव है, ये नागपाशा है। तो थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच मिलता है। प्लस इस पे ये जो टाइटल है, ये इसका बैकग्राउंड गोल्डन सा, यहाँ पे प्लास्टिक है, ये ब्लैक कलर का। ड्रैकुला से ऐसा टाइटल आना शुरू होता है जो कि रेड कलर का था, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट दिखने मिलता है, ये एक सबसे बड़ी अप्रोच है। और इसी आर्ट का यूज़ करके थोड़ा सा एनलार्ज करके इन्होंने इसका स्लिप केस कवर डिज़ाइन किया, बनाया गया, और उसमें भी आपको स्पॉट व्यू मिलता है। ये एक अच्छा स्टेप था अग्रज और त्रिफना के लिए। इससे पहले खजाना में डिसअपॉइंट हुए थे हम, खजाना का स्लिप केस कवर अप टू द मार्क नहीं था। उसका भी अगर ऐसा बनाया होता ना, जैसे हेमंत कुमार जी का जो आर्ट था, उसी को इस तरीके से यूज़ करके बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। हालांकि त्रिफना और अग्रज में बहुत अच्छा स्लिप केस कवर बनाया इन्होंने, और शायद इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मनीष गुप्ता जी ने फिर उनके खजाना में हेमंत कुमार जी का आर्ट दिया। तो एक आपको बोनस चीज़ मिलती है हेमंत कुमार जी का आर्ट। फिर आता है मिस कलेक्टर एडिशन पे, डाइजेस्ट वहाँ रखा हुआ ही है, अगेन न्यू साइज़ में है। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट है। अगेन अस्तर जो होता है यहाँ पे कपड़े कागज़ का, वहाँ पर आपको नागदीप का ये ऐड एक आर्ट दिया गया है। रेड कलर के पेज यूज़ किए हैं इसमें चेक करता हूँ, ठीक है। पहले येलो पेज यूज़, अच्छा इन्होंने येलो यूज़ किया, ठीक है। इन्होंने रेड पेज यूज़ किए हैं, ठीक है। एक ही डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस आता है, इधर के अस्तर पे भी आर्ट यूज़ हुआ है, अगेन रेड पेज यूज़ हुआ है। और इनका जो कलेक्टर एडिशन शुरू होता है, अच्छा मर्चेंट रेड शुरू हो जाता है, जैसा कि इस डाइजेस्ट में शुरू होता है। सितंबर, इवन यहाँ पे नागदीप का ऐड था, तो ऐसा आर्ट उसमें दे देते। और प्लस कलेक्टर एडिशन इनकी बात करें तो बात ही अलग है। इनके तो डाइजेस्ट हो जाए, कलेक्टर एडिशन हो मनोज गुप्ता जी के, वो प्रॉपर क्रेडिट के साथ शुरू होता है, सीधी कॉमिक शुरू नहीं होती, आपको प्रॉपर क्रेडिट्स वगैरह ये सब चीज़ें में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है, तो वो एक अलग अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये बुक शुरू हो जाती है। आई थिंक 57 पेज की, क्योंकि पेज नंबर नहीं है, सबसे बड़ी बात, कुछ भी पेज नंबर नहीं है, सारे ऐड रिमूव कर दिए गए हैं। और डाइजेस्ट में बुक मार्क भी नहीं होता। कलेक्टर एडिशन की एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें बुक मार्क मिल जाता है। पर जो संजय गुप्ता जी के अभी जो न्यू साइज के डाइजेस्ट आ रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराणा, आई थिंक उनमें इनको बुक मार्क ऐड करना चाहिए, जो इन्होंने नागायण में किया था। नागायण का डाइजेस्ट एक महंगा डाइजेस्ट था, और ये भी कोई सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगे डाइजेस्ट है ये। इनमें एक बुक मार्क ऐड कर देना चाहिए, या फिर पेज नंबर। मनीष गुप्ता जी अच्छा काम करते हैं कि उनके जो डाइजेस्ट वगैरह आते हैं उनमें पेज नंबर भी होता है, बुक मार्क भी होता है। शायद डाइजेस्ट का मुझे पता नहीं, पर कलेक्टर एडिशन होता है। ये त्रिफना और अग्रज की बाइंडिंग खुल गई थी खोलते ही। त्रिफना की बाइंडिंग आप देख सकते हैं, और अग्रज की तो बहुत ही डैमेज हो गई थी। बट संजय गुप्ता जी की टीम ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। उन्होंने बोला कि आपका जो अनबॉक्सिंग वीडियो में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और प्लस जो है उसमें भी आपको वो अनइंटरप्रेटेड होना चाहिए। मेरा जो वीडियो था पोज हो गया था, यहाँ पे ट्राईपोड है जो पुरानी लोकेशन पे, पुराने जो वीडियोस थे न्यू लोकेशन पे, उसमें मुझे फ़ोन हाथ में रख के रखना पड़ता है। सैमसंग S23 अल्ट्रा है, ये काफ़ी हैवी फ़ोन होता है, तो उस वजह से मुझे वो वीडियो पोस्ट करना पड़ गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर वो रिप्लेस के लिए मान भी जाते नोट त्रिफना अग्रज के लिए, वो काफ़ी डैमेज था, तो भी मुझे उसका पोस्टल चार्ज बेयर करना पड़ता, जो कि मेरे लिए महंगा रहता है। खैर जो भी हो, तो ये आपको मिल जाती है न्यू साइज़ में। थोड़ा सा फ्रेम वगैरह को रीएडजस्ट किया गया है। इसका मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, बट एक आपको इसका आइडिया दे सकता हूँ कि फ्रेम रीअरेंज कैसे होता है, वो एक आपको आइडिया दिया जा सकता है। इसका यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो मनोज जी का डाइस वो कितना मैपलित है। तो आप देखेंगे, अब मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ पे जो नागराज झुका हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर का जो गैप देखो वाइट, और यहाँ पे वो गैप थोड़ा ज़्यादा है इस जगह पे, ये गैप। तो ऐसी चीज़ें करके इंक्रीज कर देता है। इवन है ना, कलर्स संजय गुप्ता जी के डाइस में बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए गए। इसमें देखिए थोड़ा लाइट कलर है, आई थिंक। तो वो एक आपकी अप्रोच हो सकती है, आपको कौन सा कलर पसंद आता है। बाकी इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सीन से।
मनोज जी का डाइजेस्ट एक अलग ही चीज़ है, मतलब अच्छा लग रहा है। मनोज जी वाला डाइजेस्ट एक अलग प्रीमियम फील दे रहा है। खैर, तो इसमें अच्छे थिन पेपर्स हैं, एक अच्छी बात है। तो इसकी थिकनेस है ना, मनोज जी वाला डाइजेस्ट की मैं आपको ये बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर आप घटना की थिकनेस देखोगे तो आपको मनोज जी वाले की थिकनेस बहुत ज़्यादा दिखेगी इनके कंपेयर में, क्योंकि इनके थोड़े थिन और सॉफ्ट पेज है जो पढ़ने के लिए ठीक है, मतलब वो एक प्लस पॉइंट मान सकते हो आप। ये जो इसकी कटिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है, इसमें जो यहाँ वाला कवर वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ है, देखिए आप। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सेल में प्रोडक्ट आए थे, मैंने सेल में लिया था, तो वो कॉमिकॉन के बचे प्रोडक्ट हो गए, और वो सेल में भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, 18% का डिस्काउंट मिलता है, और उसको भी उन्होंने नलीफाई होता है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज आ गया और आप उसको पोस्ट करोगे तो वो डिस्काउंट भी आपका खत्म हो जाता है। तो ये थोड़ी सी इस पर नेगेटिव अप्रोच रही संजय गुप्ता जी की सेल में। तो खैर, ये 57 पेज की मैंने बुक्स जो मैंने बताई थी सारी इसमें ऐड कर दी गई हैं, एड्स रिमूव कर दिए गए हैं, एक्स्ट्रा आर्ट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसी आर्ट का आपको यहाँ पर बुक मार्क मिल जाता है, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है कलेक्टर एडिशन में। अगेन वैसा का वैसा ही सब कुछ आपने देखा था, यहाँ पे एंड हुआ था, फिर मृत्यु नागदेव इतना महायुद्ध का कवर वैसा वैसा लिखा हुआ, और जैसे वो एंड होता है यहाँ पर ये थे, फिर इधर कुछ QR कोड्स थे और स्टाइलिश कवर पे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे स्वर्ण पृष्ठ 26 देखने को मिलता है। अब इसमें ना छोटा सा एक टॉपिक मैं ऐड करूँगा कि ये जो 3 पेज का ना जो स्वर्ण पृष्ठ ना, आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये बात मैं आपकी नोटिस में आया था कि पुराने जो पेपर बैग है उसमें से इन्होंने मान लो एक तो पॉइजन पोस्ट रिमूव कर दी 2 पेज हर कॉमिक्स में से, और यहाँ से ग्रीन पेज रिमूव कर दिया मान लो, तो लगभग वही इन्फॉर्मेशन हमको इसमें रिपीट में देखने को मिलती है। लेकिन मनोज जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो पॉइजन पोस्ट भी रखी, उन्होंने वो ग्रीन पेज भी रखे, और न सिर्फ वो सब कुछ रखा बल्कि उसके अलावा उन्होंने वो अपना एक्स्ट्रा भी राजपृष्ठ लिखा। मतलब ये जो राजपृष्ठ है इसमें आपको एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलेगा, जो अपने सच में एक्स्ट्रा कंटेंट है। और इनके अलावा जो दूसरे इंसान है वो है श्री अनुपम सिन्हा जी। उनके बारे में ज़्यादा बात अभी करना संभव नहीं होगा, पर आप समझ जाएंगे क्या कंट्रीब्यूशन उनका नागराज में या खजाना सीरीज में, एटलीस्ट त्रिफला सीरीज में उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है। उनकी कलम से पढ़ना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, और उसमें फिर एक्स्ट्रा कंटेंट। तो एक्स्ट्रा कंटेंट के मामले में मुझे ना मनोज जी वाला एडिशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। संजय जी वाली में बहुत ही मिनिमम अप्रोच है। तो इवन कलेक्टर एडिशन जो आप 1150 को बाई करते हो 1150 का, उसके अंदर बस एक्स्ट्रा कंटेंट ये आपको मिल जाता है डाइजेस्ट कंपेयर में। तो आप इनकी डाइजेस्ट से अगर कंपेयर करोगे तो यस इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है, पर अगर पेपर बैग से मनोज से कंपेयर करोगे तो ये इतना ज़्यादा नहीं। ये सब चीज़ें उसमें है ऑलरेडी, उन्हीं चीज़ों में है ये ग्रीन पेज वगैरह। और इसमें आलोक जी का भी नहीं है। खैर उनका आलोक जी वाला हो ना हो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कलेक्टर एडिशन पर, क्योंकि संजय गुप्ता जी हैं, अनुपम सिन्हा जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, इन लोगों के अगर कुछ हो, जोली सिन्हा जी हैं, मे भी उनका नाम आता था जोली सिन्हा जी का। अब स्टोरी अनुपम जी ने लिखी है, जोली जी ने लिखी मुझे नहीं पता, बट आई थिंक जोली सिन्हा जी का नाम इसमें आता था। तो इन लोगों के अगर इनमें से किसी का इनमें से होता कंटेंट तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता। तो खैर संजय गुप्ता जी का है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, तो उनका तो है तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा उनका। फिर ये कुछ रफ पेंसिल्स दी गई हैं जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मनोज गुप्ता जी वाले में इंक्ड वर्जन दिया गया था। तो क्योंकि डेफिनेटली जब ये बना रहे होंगे कलेक्टर एडिशन तो मनोज जी वाले के पास ही होगा, तो ये एक अच्छी अप्रोच उन्होंने रखी कि वो जो चीज़ उसमें दे दी गई है उसको अलग तो थोड़ा करने की कोशिश करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये है। उसके बाद फिर आपको संजय गुप्ता जी के कुछ डाइजेस्ट के ऐड मिल जाता है बस, और ये कलेक्टर एडिशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो डेफिनेटली मतलब अगर आपको न्यू साइज पसंद है और संजय गुप्ता जी का स्वर्ण पृष्ठ अगर आपको पढ़ना है तो 1150 का आप ये लीजिए। और अगर आपको प्रॉपर कलेक्टर एडिशन चाहिए, अगर रेगुलर साइज आपको इससे चल जाएगा और सब कुछ आपको चाहिए, उसके अंदर आपको क्रेडिट्स भी चाहिए, आपको राज पृष्ठ भी चाहिए, उसके अंदर एक्स्ट्रा जो कंटेंट है जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी कहीं पोस्टर वगैरह यूज होंगे वो आपको चाहिए, अनुपम सिन्हा जी की कलम से आपको चाहिए जो कि क्रिएटर है इस सीरीज़ के, एक्स्ट्रा पोस्टर्स चाहिए, सारे के सारे ऐड चाहिए, सारे के सारे पॉइजन पोस्ट चाहिए, सारे के सारे आपको ग्रीन पेजेस अगर आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब एवरीथिंग। तो ये कलेक्टर एडिशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हाँ प्राइस पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा, क्योंकि संपूर्ण इतना 849 का है, 850 का ये है 1150 का, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। प्लस इसके साथ में नोवेल्टीज़ आई थी प्री ऑर्डर पे, और उसके बाद में अगर आप विदाउट नोवेल्टी ले रहे तो आई थिंक आपने बहुत अच्छा डिस्काउंट भी लिया होगा। तो मेरे हिसाब से मेरे को सबसे अच्छा जो बताओ ना इनमें कौन सा लगा, मेरे को जो सबसे अच्छा एडिशन लगा ना, मेरे लगा ये 450 वाला संपूर्ण तितना, जो कि सबसे सबसे सस्ता इन सब में, तो सबसे सस्ता वेरिएंट आई थिंक ये है। हाँ उससे भी सस्ता फिर ये निकलेगा 75 रुपये वाले जो रिप्रिंट्स है, पर वो कंपेयर करना फिर वो हो जाएगा एक तरीके से, वो मनोज गुप्ता जी मनीष गुप्ता जी से बात आगे निकल जाएगी संजय गुप्ता जी से। ये बिल्कुल एक्चुअल राज कॉमिक्स से 75 के रिप्रिंट्स है, पर ये शायद अब अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये इनके अगर MRP को आप जोड़ो तो 300 रुपये के अंदर ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाता है।
480 में मनोज जी के रिप्रिंट्स हैं। तो उससे कंपेयर करें अगर हम रिप्रिंट्स की बात करें 2021 की बात, तो सबसे सस्ता वेरिएंट है ये। और कंप्लीट पूरा पैकेज, चारों की चारों बुक्स, एवरीथिंग, ग्रीन पेज, सब कुछ, इवन सारे कवर्स, विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ आर्ट, बोनस अनुपम जी कलम से। तो ये अगर आपको वेरिएंट मिलता है तो मुझे लगता नहीं कि इससे बेस्ट कोई वेरिएंट हो सकता है। और इसमें यहाँ एक्स्ट्रा के पोस्टर वगैरह सब कुछ, तो ये एक, जब अनुपम जी की न्यू आर्ट अगर आप पेपर बैग लेते हो 480 में, तो यहाँ पे अनुपम जी की न्यू आर्ट आपको नहीं मिलेगी। तो अगर मतलब ये आपको मिलता है अगर 450 में, बेस्ट है, सबसे सस्ता वेरिएंट है 450 वाला, और सबसे महंगा है वेरिएंट है 1150 वाला। डेफिनेटली हेमंत कुमार जी का यहाँ पे जैकेट कवर को हम ना भूलें इसमें, प्लस इसके जो है स्लिप केस कवर को ना भूलें। बट अगेन हेमंत जी का फिर वही है कि वो एक एक्स्ट्रा कंटेंट तो है, बट तृष्णा से कोई उसका रिलेशन है नहीं, मतलब जो ओरिजिनल क्रिएटर से उनका कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ एक अच्छा इंप्रूव होता है। तो संजय जी के अगर आप डाइजेस्ट को चूज़ करते हो 950 में, तो उससे बेटर तो फिर आप कलेक्टर एडिशन को आप चूज़ करो। रीज़न उसमें आपको ये एक्स्ट्रा स्लिप केस कवर, जैकेट कवर मिल जाता है, प्लस संजय गुप्ता जी का स्वर्ण प्रश्न मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने ये चूज़ कर लिया, इसमें तो दिक्कत ये है कि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बस ये बुक मिलेंगी विदाउट एड, विदाउट कवर्स, और सॉरी 4 कवर आपको मिल जाएंगे, पर आगे पीछे प्रिंट, मतलब बहुत ही मिनिमम अप्रोच के साथ आपको मिलेगा। बट एक चीज़ है ऐसी जो इसमें एक्स्ट्रा यूनिक इसे मिलती है कि अनुपम जी का ये जो कवर है, इस पर अगर आपको स्पोर्ट यूवी ही देखना है तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको 2 वेरिएंट रखने हो, मुझे अगर चूज़ करने कोई बोले कि इनमें से कोई 2 वेरिएंट आप चूज़ कर लो, तो मैं चूज़ करूँगा संजय गुप्ता जी वाला कलेक्टर एडिशन 1150 वाला, और मनोज गुप्ता जी वाला डाइजेस्ट 450 वाला। हालांकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है इससे भी, बट डेफिनेटली इसमें एफर्ट तो है। और रही बात री एडजस्टमेंट ऑफ फ्रेम्स की टू इंक्रीज़ हाइट, जो सेम प्रपोर्शन में नहीं होती है, तो वो आपको प्लस भी लग सकता है पॉइंट माइनस, तो उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। वो मैं पहले खजाना के मैं बता चुका हूँ, खजाना आप देखना इससे पहले वाला जो वीडियो है। तो ये इस तरीके से स्लिप के स्कोर में मैं आपको रख के दिखाया था। यहाँ पर न्यू अभी अपनी पुरानी लोकेशन पे मैं आया हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए आया हूँ मैंने कहा इनको मैं एक जगह ले आया। मतलब पुरानी जो लोकेशन पे मेरे पास में त्रिफना अग्रज के कलेक्टर एडिशन थे, सर्वसत्र कलेक्टर एडिशन थे, और कुछ बुक्स थी मेरे पास में, जैसे आशु सम्राट बाकी लाल या उल्लंघन वगैरह, तो वो वहाँ पे कोई मुझका मैच नहीं था। तो जब मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला तो मैं सब लेके आ गया, ताकि पूरा कलेक्शन एक जगह हो सके। डेफिनेटली यहाँ से ही मैं कुछ लेके जाऊँगा जो वहाँ पे बेटर हो। तो आई होप आपको मेरा ये एफर्ट और कंपैरिजन पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। मिलता है किसी और वीडियो में।